दोस्तों अंग्रेजी में ऐसे ढेर सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें ना तो आप इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं, ना ही अपने आप किसी डिक्शनरी या किताब में पढ़कर उन्हें समझ सकते हैं। उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए किसी टीचर की जरूरत जरूर पड़ती है। अब सीखो कि आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए ऐसे ही 3 बहुत मुश्किल वर्ड्स लेकर आया हूं, जैसे हेयर बाय, देयर बाय और वेयर बाय। इसके अलावा हम इंग्लिश के और भी कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें बाय आता है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। सबसे पहले बात करते हैं हेयर बाय की। वैसे तो आमतौर पर इसका हिंदी में मतलब होता है यहाँ पर या फिर डिक्लेयर करना। अब इस हेयर बाय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लीगल डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है, यानी कानून से जुड़े दस्तावेजों में। इस डॉक्यूमेंट को साइन करते हुए मैं ये मानता हूं, मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता हूं। अब यहाँ पर हेयर बाय का यूज किया जाएगा क्योंकि आप किसी कानूनी कागजात में कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। बाय साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट आई हेयर बाय एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं यहाँ पर ये चीज डिक्लेयर करता हूँ कि ये बिल्डिंग पब्लिक के लिए खुली है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दिस बिल्डिंग ओपन टू द पब्लिक। अगला है देयर बाय। इसका हिंदी में मतलब होता है इस वजह से या फिर ताकि। उसने स्टॉक्स में अपना पैसा लगाया है ताकि समय के साथ साथ उसका पैसा बढ़ता रहे। She invested in stocks, thereby increasing her wealth over the time. तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी सेहत अच्छी हो सके। You should exercise every day, thereby improving your health. ऐसा ही एक और मुश्किल शब्द है whereby। इसका हिंदी में मतलब होता है जिससे। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे लोग अपनी कार को ट्रैक कर सकते थे। I had developed a software whereby people could track their cars. आपको सीखो ऐप डाउनलोड करना चाहिए जिससे आप तेजी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। You should download the सीखो ऐप whereby you can learn English faster. इस बाय वाली लिस्ट में अंग्रेजी का एक और शब्द आता है नियर बाय। इसका मतलब होता है आस पास या फिर पास में। मेरे घर के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं या मेरे घर के पास बहुत सारी दुकानें हैं। There are many shops nearby my house. अब जरा अंग्रेजी के इस शब्द पर नजर मारिए। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इसे आप क्या बोलेंगे। मैं बताता हूं। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ललाबाय। इसका हिंदी में मतलब होता है लोरी, यानी किसी बच्चे को सुलाने के लिए उसकी माँ के द्वारा गाया जाने वाला कोई गीत। क्या आप एक लोरी गा सकती हैं ताकि मैं सो सकूं? कैन यू सिंग अ ललाबाय देयरबाय आई कुड स्लीप? अगला है पास बाय। इसका मतलब होता है पास से गुजरना, नजदीक से गुजरना। मैं एक जंगल के पास से गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग बाय अ फॉरेस्ट। ऐसा ही एक और शब्द है कम बाय। अब वैसे तो कम का मतलब होता है आना, लेकिन जब हम इसमें बाय जोड़ देते हैं तो ये मिलकर एक फ्रेज बन जाता है। इसका मतलब होता है हाथ लग जाना। मेरे हाथ एक जादुई चिराग लग गया। I came by a magical lamp. अब जैसे हमने कम के साथ बाय का इस्तेमाल किया, हम गो के साथ भी बाय को यूज कर सकते हैं। ये मिलकर बनता है गो बाय और इस फ्रेज का मतलब होता है गुजरना या वक्त गुजारना। मैं एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं। I'm going by a hard time. दोस्तों ऐसे ही हम स्टैंड के साथ भी बाय का यूज कर सकते हैं। ये मिलकर बनता है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का हिंदी में मतलब होता है समर्थन करना, यानी किसी को सपोर्ट करना। मैं आने वाले चुनावों में इस पार्टी को समर्थन दूंगा या इस पार्टी के समर्थन में खड़ा रहूंगा। आई विल स्टैंड बाय दिस पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शंस। चलिए अब आपकी बारी है। मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है और वो सेंटेंस है, मैं यहां पर डिक्लेयर करता हूं कि सीखो ऐप सबसे अच्छा ऐप है। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है और वहां पर आप अपनी पर्सनल राय यानी कि फीडबैक